नमस्कार मेरे हिंदी प्रेमियों, मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कृष्ण भक्ति काव्य से रिलेटेड रचनाएं और रचनाकार। इससे पहले मैंने आपको करीब 20 रचनाएं जो हैं पिछले वीडियो में दी थी, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ आपको रचनाएं और रचनाकार जो है वो बताए थे। आई थिंक आपको वो रचना और रचनाकार अच्छे से लर्न हो गए होंगे, क्योंकि ट्रिक ही ऐसी होती है कि आपको एक ही बार देखने पर जो है वो लर्न हो जाएंगी। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक देख सकते हैं। ठीक है, तो 20 रचनाओं के बाद आज हम चलते हैं और रचनाओं की तरफ। तो ये अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास और चतुर्भुज दास, इनकी रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब जो रचनाएं हैं ये, इसमें जो पहली रचना है वो है कुंभन दास की। ठीक है, कुंभन दास की रचना जो है वो है फुटकर पद। देखिए, फुटकर पद जो है वो मीराबाई के भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर मैंने ट्रिक बताई थी कि मीरा फूट फूट कर रोती थी, तो वहाँ से फुट फुट कर मतलब फुटकर पद हमने याद किए थे। लेकिन कुंभन दास में आप कैसे लर्न करेंगे फुटकर पद, क्योंकि ये दोनों का ही लिखा हुआ है। तो कुंभन दास जो हैं वो कुंभन में कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। ठीक है, कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। तो जो घड़ा है, घड़ा फुटकर में हम शब्द लेंगे फूटना। ठीक है, फुटकर में हम क्या शब्द लेंगे? फूटना। ठीक है, तो घड़ा जो है वो फूट जाता है। घड़ा क्या हो जाता है? फूट जाता है। ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि घड़ा, इससे आपको लर्न हो जाएगा कि घड़ा जो है वो फूट जाता है। ठीक है, तो कुंभन दास का हो गया फुटकर पद। ठीक है, ये 1550 की रचनाएं हैं। हम 1550 के आसपास ही चल रहे थे पिछले वीडियो में भी, तो आप याद रखिए कि ये कुंभन दास की रचना हो गई 1550 फुटकर पद। ठीक है, उसके बाद आती हैं चतुर्भुज दास की रचनाएं। चतुर्भुज दास की 3 रचनाएं हैं 1555, ये तीनों ही 1555 की हैं। पहली है द्वादश यज्ञ, दूसरा है भक्ति प्रताप, तीसरा है हिज्जू को मंगल और चौथा है स्फुट पद। तो देखिए, इनके शब्दों के अनुसार जो है ये ट्रिक बनानी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि थोड़ी सी रचनाओं की जो नाम है वो चतुर्भुज से कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने आपके लिए एक ऐसी ट्रिक बनाई है जो आपको बिल्कुल अच्छे से, इमेजिनरी ट्रिक है जो लर्न हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो चतुर्भुज दास जो है, इनके नाम से एक चतुर्भुज बना लीजिए। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं हैं। ठीक है, 4 आर्म्स। तो ये हो गए चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास का हमने चतुर्भुज बना लिया। अब चतुर्भुज में क्या है? बीच में एक यज्ञ की बेदी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। ये क्या है? यज्ञ की बेदी। तो यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है, ये आग जल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यज्ञ किया जा रहा है। तो यहाँ से द्वादश यज्ञ में से आप यज्ञ निकाल लीजिए। ठीक है, अब क्या है? इस यज्ञ के चारों ओर जो लोग यज्ञ कर रहे हैं वो कितने लोग हैं? द्वादश। द्वादश का मतलब होता है 12 लोग। ठीक है, द्वादश का मतलब क्या होता है? 12। ठीक है, तो यहाँ पर 12 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पर 12 लोग बैठे हैं जो कि द्वादश यज्ञ कर रहे हैं। द्वादश यज्ञ का मतलब 12 लोगों का यज्ञ। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि ये एक आंगन है चतुर्भुज के आकार का। चतुर्भुज दास के अंदर क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है और 12 लोग यहाँ पर बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद हो गया द्वादश यज्ञ। अब क्या हो रहा है कि ये लोग जो बैठे हैं 12 लोग, इन सब में बड़ी भक्ति है। ठीक है, देखिए 12 लोग मिल करके अगर यज्ञ कर रहे हैं तो डेफिनेट उनमें भक्ति तो होगी। तो ये सब क्या है? भक्त हैं, तो इनमें क्या है? भक्ति है। और इनकी भक्ति का प्रताप है। प्रताप में से ताप निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? ताप। देखिए, जब ये यज्ञ में बैठेंगे तो इनको ताप लगेगा। ठीक है, और ऊपर से इनकी भक्ति में भी बड़ा ताप है, तो ये भक्ति का ताप मतलब भक्ति प्रताप। तो ये 12 लोगों की भक्ति का जो ताप है वो इन पर लग रहा है, गर्माहट आ गई है। ठीक है, तो ये यज्ञ चल रहा है। तो यहाँ से आप भक्ति प्रताप याद रखिए। उसके बाद देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति होती है वो दूसरों का क्या करता है? हित करता है। ठीक है, अगर कोई किसी किसी के अंदर ऐसी भक्ति है कि वो अहित करे दूसरों का, तो वो सच्चा भक्त नहीं है। जिसके अंदर भक्ति होती है वो लोगों का हित करता है, और हित करने से मंगल ही मंगल होता है। ठीक है, तो हित और मंगल शब्द से आप लगाइए हितजू को मंगल।
ठीक है। तो हितजू को मंगल जो है, यहाँ से ही चतुर्भुज दास की रचना हो गई। अब जब ये यज्ञ कर रहे हैं तो ये सब जो है वो यज्ञ में आहुति जो है वो डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब आहुति दे रहे हैं तो यज्ञ में से, यज्ञ की आग में से आवाज़ आ रही है फुट फुट की। या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए कि ये जो लोग हैं, ये अगर पास में बैठेंगे सारे यज्ञ के तो ये जल जाएंगे। तो इसलिए ये सभी लोग 1 फुट की दूरी पर बैठे हुए हैं। जितने भी ये 12 लोग यज्ञ करने वाले हैं, ये कितनी दूर बैठे हैं? 1 फुट की दूरी पर बैठे हैं। तो 1 फुट से आपको स्फुट याद रहेगा, ठीक है, स्फुट पद, ठीक है। तो स्फुट पद जो है वो किन्होंने लिखे? चतुर्भुज दास ने लिखे। तो इस चतुर्भुज के अंदर अगर आप ये रचना बना लेंगे, अगर ये इमेज बना लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरी ट्रिक याद हो जाएगी चतुर्भुज दास की कौन कौन सी रचनाएं थी, ठीक है। अब आप अपने इस वीडियो को पॉज करके एक बार अपने दिमाग में ये इमेज बना लीजिए और देखिए, आप चेक करके देखिए, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ध्रुवदास, ठीक है। तो ध्रुवदास की रचनाएं कौन सी हैं? ध्रुवदास की रचनाएं हैं सिद्धांत विचार, भक्त नामावली और 42 लीला। ये 3 रचनाएं किसकी हैं? ध्रुवदास की हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, चलते हैं, देखिए कैसे इसको लर्न करेंगे। सबसे पहला आता है सिद्धांत विचार, ठीक है। तो ध्रुवदास, पहले आपको मैं बताऊं, ध्रुवदास तो एक भक्त थे भगवान के, लेकिन आपको ध्रुव की कथा जो कि भागवत में आती है, श्रीमद् भागवत में, तो ध्रुव की कथा आपको पता होगी। देखिए, ये आकाश है और इसमें एक ध्रुव तारा जो है, वैसे तो बहुत सारे तारे होते हैं आकाश में, ठीक है, लेकिन एक तारा जो है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। एक तारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा चमकता है। वैसे तो बहुत सारे सितारे होते हैं, तो ये जो तारा है ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा चमकता क्यों है? क्योंकि ध्रुव तारा जो है वो भगवान का ही एक रूप है, क्योंकि ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। अब इनके चारों तरफ जो सितारे हैं, ठीक है, ये भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन सबसे बड़े भक्त कौन है? ध्रुव, ठीक है। तो इनके चारों तरफ जो भक्त हैं, ये अपना रोल नंबर वाइज, इनकी एक नामावली बनी हुई है और ये अपने नाम के हिसाब से सब बैठे हुए हैं। जैसे क्लास में रोल नंबर होता है ना, रजिस्टर में नाम चढ़ते हैं बच्चों के, वैसे ही ये अपने नाम के हिसाब से बैठे हुए हैं। तो ये क्या बन गई है? नामावली। क्या बन गई? नामावली, ठीक है। तो जब ये नामावली बन गई तो ये सारे बैठे हुए हैं। ये क्या है? ये क्या है? भक्त। तो जब ये सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये हैं भक्त, ठीक है, तो भक्तों की नामावली ये है, ठीक है। अब इसके बाद में 42 लीला। 42 लीला आप कैसे लर्न करेंगे? भक्त नामावली तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप ये याद रखिए कि ये जो भक्तों की नामावली है, ये सारे भक्त जो बैठे हैं, ये टोटल हैं कितने? 42 हैं। टोटल कितने हैं? 42 भक्त हैं, ठीक है। क्लास में जैसे बच्चे होते हैं रोल नंबर वाइज, तो 42 रोल नंबर तक के बच्चे, ऐसे ही ये भक्त कितने हैं? 42, ठीक है। तो आपको ऐसे लर्न होगा कि जो ध्रुवदास हैं वो बीच में बैठे हुए हैं और इनके चारों तरफ भक्त हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। तो ये भक्त नामावली हो गए। टोटल कितने हैं? 42 हैं। तो यहाँ से 42 लीला हो गई, ठीक है। अब देखिए, जब ये लोग यहाँ पर बैठे हैं तो ये जो ध्रुवदास हैं, ठीक है, ये सबके जो हैं श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। इन सब में श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? ध्रुव, ठीक है। तो जो ध्रुवदास हैं, इनके अपने एक सिद्धांत हैं, इनके अपने कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। देखिए, जब कोई भी बड़ा संत जो होता है उसके अपने सिद्धांत होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ऐसे ध्रुवदास के भी अपने कुछ सिद्धांत हैं, ठीक। तो ध्रुवदास के अपने सिद्धांत हैं, ठीक है। ये जो बीच में ध्रुव बैठे हैं और चारों तरफ ये दूसरे स्टार्स हैं, तो बीच में जो ध्रुवदास बैठे हैं इनके कुछ सिद्धांत हैं और अपने ये सिद्धांत जो हैं अपने शिष्यों को, इन भक्तों को जो है वो बताते रहते हैं, ठीक है। तो सिद्धांत विचार किनके पास हैं? ध्रुवदास के पास हैं। तो ध्रुवदास यहाँ से याद करिए, ध्रुवदास के सिद्धांत किसके हैं? ध्रुवदास के हैं। ध्रुवदास के चारों तरफ भक्तों की नामावली है। कितने भक्तों की नामावली है? 42 भक्तों की। तो ये जो लीला है ये चलती रहती है लगातार, ठीक है। तो ये अगर इमेज आप बना लेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा कि ध्रुवदास की रचनाएं कौन कौन सी थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं रसखान, ठीक है। तो रसखान की तरफ हम चलते हैं। तो रसखान की जो पहली रचना है वो है दान लीला, ठीक है, और अष्टयाम है इनकी रचना, ठीक है। और इसके अलावा प्रेम वाटिका है, ठीक है,
रस खान की कौन कौन सी हैं रचनाएं, फिर से बताती हूँ। दान लीला, अष्टयाम और प्रेम वाटिका, ठीक है, ये हैं रस खान की। अब मैं आपको याद कराती हूँ। देखिए, रस खान, रस खान का मतलब जो रस की खान हो, यानी जिसमें बहुत सारा रस हो, जैसे गन्ना होता है, ठीक है, उसमें रस होता है। ऐसी रस की खान एक फल और होता है जिसको हम कहते हैं आम। क्या कहते हैं? आम, ठीक है। तो रस की खान है कौन सा फल? आम। तो आप ऐसे याद रखिए कि रस खान कौन थे? जिनके जिनके पास एक वाटिका थी, जिनके पास क्या था? एक वाटिका थी, जिन्होंने उसका नाम प्रेम वाटिका रखा हुआ था, क्योंकि रसखान थे, रसखान के सवैयों में, रसखान की रचनाओं में प्रेम तो प्रकट होता ही है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो इसलिए उन्होंने अपनी वाटिका का नाम क्या रखा? प्रेम वाटिका, ठीक है। अब उस वाटिका में क्या लगते थे? आम, ठीक है, क्या लगते थे? आम। तो वो क्या करते थे, यहाँ से आप इस शब्द से निकालिए अष्टयाम, ठीक है। अष्टयाम का मतलब अष्ट प्लस अष्ट आम। अष्ट आम का मतलब क्या हुआ? 8 आम, ठीक है। तो जो रसखान थे वो अपनी प्रेम वाटिका से कितने आम? 8 आम रोज तोड़ते थे, और क्या करते थे? उनका दान किया करते थे। उनका क्या किया करते थे? वो दान किया करते थे। तो रसखान की दान लीला रोज चलती थी। कितने आमों की चलती थी? अष्ट आम, ठीक है। अष्ट आम से अष्टयाम याद आ जाएगा। और वो तोड़ते कहाँ से थे? प्रेम वाटिका से तोड़ते थे। रसखान से आपको आम याद आ जाएगा, और बाकी इससे जुड़ी हुई ये तीनों रचनाएं याद आ जाएंगी। तो इस तरह की अगर आप इमेज बना लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी रसखान की रचनाएं, ठीक है। उसके बाद ये 1614 की हैं। रसखान काफ़ी दिनों बाद आए थे, ठीक है। इनकी रचनाएं काफ़ी बाद में लिखी गई हैं। उसके बाद आते हैं रहीम। तो रहीम, देखिए आपको पता है सबसे ज़्यादा दोहे जो हैं वो रहीम और कबीर में ने ही लिखे हैं। वैसे तो दोहे बहुत लोगों ने लिखे हैं, लेकिन दोहावली के नाम से रहीम का ही नाम आता है, ठीक है। अब मैं ये रचनाएं बताती हूँ आपको कैसे याद करेंगे। दोहावली, श्रृंगार सोरठ और मदनाष्टक, ये 3 रचनाएं रहीम की हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए, ये मैं बहुत फनी सी ट्रिक आपको बता रही हूँ कि रहीम जो है वो अपनी विवाह के लिए कौन क्या देखने जा रहे हैं? लड़की देखने जा रहे हैं, ठीक है। रहीम अपने विवाह के लिए क्या कौन देखने जा रहे हैं? किसको देखने जा रहे हैं? लड़की को देखने जा रहे हैं। तो लड़की जो है, जो 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 उनको दिखाई जाती है, जो महिला होती है वो, जो कि उनको दिखाई जाती है विवाह के लिए, तो वो बहुत श्रृंगार करे हुए थी, ठीक है। वो बहुत श्रृंगार करे हुए थी, ठीक है। और वो उसके इतना अच्छा श्रृंगार करी हुई थी कि उसकी श्रृंगार, उसकी सुंदरता का चारों तरफ शोर मचा हुआ था। तो यहाँ से आप याद करिए श्रृंगार, वो चूँकि वो श्रृंगार करे हुए तो श्रृंगार याद रखिए। और शोर मच रहा था तो यहाँ से आप याद रखिए सोरठ, ठीक है। तो श्रृंगार की सोरठ हो रही थी, यानी श्रृंगार का शोर हो रहा था। तो ये जो लड़की है, जो जिसको ये देखते हैं, तो ये लड़की इनसे पूछती है क्या आपकी तरफ से हाँ है? तो रहीम क्या कहते हैं? रहीम 2 बार हाँ करते हैं। रहीम क्या करते हैं? 2 बार क्या बोलते हैं? हाँ। 2 बार क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा? 2 हाँ, ठीक है। 2 हाँ मतलब रहीम क्या करते हैं? 2 बार हाँ कर रहे हैं। क्या देखकर? श्रृंगार देखकर, ठीक है भाई, बहुत सुंदर है मेरी होने वाली दुल्हन। तो वो 2 बार हाँ कर देते हैं, एक बार नहीं, 2 बार करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब वो हाँ कर देते हैं तो वो जो लड़की है वो होती है, वो ये सोचती है कि अरे वाह, इन्होंने तो हाँ कर दी, ठीक है। तो जो रहीम थे, ठीक है, रहीम जो थे वो उसकी सुंदरता को देखते रह जाते हैं, ठीक है। और रहीम भी बहुत सुंदर लग रहे थे, तो रहीम की सुंदरता को देखकर जो वो लड़की होती है वो भी हाँ कर देती है, वो भी 2 बार ही हाँ करती है, ठीक है। अब रहीम कैसे लग रहे थे? रहीम लग रहे थे मदनाष्टक। मदनाष्टक मतलब मदन, ठीक है। मदन किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को कहते हैं, आपको पता है। तो जो रहीम थे वो इतने सुंदर लग रहे थे मदन की तरह। मदन जो है वो कामदेव को कहते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है वो कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो मदन की तरह लग रहे थे, यानी कामदेव लग रहे थे। और इसीलिए वो जो लड़की थी उन्हें टक, यानी एक टक देख रही थी, टक टक देख रही थी, एक टक देख रही थी। तो मदन और टक दोनों मिलाकर आप याद कर लीजिए मदनाष्टक, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये एक कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बस ये थोड़ी फ़नी सी है जिससे आपको जल्दी लर्न हो जाए। अब ये इमेज आप अब अपने दिमाग में बना लेंगे तो आपको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। रहीम कहाँ गए? लड़की देखने गए। वहाँ पर श्रृंगार करी हुई लड़की
उसके श्रृंगार का शोर मच रहा था, तो श्रृंगार सोरठ हो गया। उन्होंने 2 बार हाँ कर दी, लड़की ने भी 2 बार हाँ कर दी, तो दोहा बली हो गया। ठीक है। और जो रहीम थे वो इतने सुंदर लग रहे थे कि लड़की ने भी हाँ कर दी, तो वो किसकी तरह लग रहे थे, मदन की तरह लग रहे थे, और लोग टक टक निहार रहे थे उनको। तो यहाँ से आपको याद हो गया मदनाष्टक। ठीक है। तो ये जो ट्रिक है मेरी, इससे आपको एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। आई थिंक आप भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है। इसके बाद जो अगली रचना है वो है गंग कवि। ठीक है। गंग कवि की जो रचना है वो है गंग कवित। तो देखिए, इसमें तो कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ भी गंग लगा है और यहाँ भी गंग लगा है, तो ये तो अपने आप ही याद हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं नंददास और नंददास। ये नंददास की 2 रचनाएं हैं, जोगलीला और चिंतामणि। तो मैं बता देती हूँ। देखिए, नंददास जो हैं, नंद कौन थे, भगवान श्री कृष्ण के पिता, जिन्होंने उनको पाला पोसा था, बड़ा किया था। ठीक है। तो नंद के यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो कैसे आए, क्योंकि नंद जी ने जो है वो भगवान से पिछले जन्म में बहुत प्रार्थना की थी कि मैं जो है आपको बेटे के रूप में पाऊँ। ठीक है। तो नंददास जी ने बहुत योग किया था। क्या किया था, योग किया था या जोग किया था, योग को जोग भी कहते हैं। तो उसकी जब उन्होंने जोग किया या योग किया, उस योग से खुश होकर भगवान ने एक ऐसी लीला रची जिससे वो नंददास के घर में जो है अवतीर्ण हो गए। नंददास के घर में उन्होंने अवतार ले लिया। ठीक है। तो नंददास ने क्या किया था, योग किया था, जिसकी लीला से नंददास के घर में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। ठीक है। अब क्या होता है, जब नंददास के घर में भगवान श्री कृष्ण पैदा हो जाते हैं उनके योग से, तो क्या होता है कि जब भगवान पैदा हो जाते हैं तो उनको चिंता हो जाती है कि मैं भगवान का क्या नाम रखूँगा। ठीक है। तो नाम की हो जाती है चिंता नंददास को। ठीक है। तो इससे आप याद रखिए, नाम चिंतामणि। ठीक है। तो उनको नाम की चिंता लग जाती है, बाद में उनका नाम कृष्ण रख दिया जाता है, तो उनकी चिंता खत्म हो जाती है। तो नंददास ने योग किया, भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, और उसके बाद उनके नाम की चिंता यानी नामकरण की चिंता लग जाती है उनको। तो यहाँ से हो गया नाम चिंतामणि। ठीक है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जिनकी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं, आपको अच्छे से लर्न भी हो गई होंगी। तो मेरे ख्याल से अगर टीजीटी पीजीटी नेट में कभी भी रचनाएं आती हैं तो आप रचनाकारों के नाम तो कभी भूलेंगे नहीं वैसे। ठीक है। ये रास पंचायत अध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, ये कुछ रचनाएं हैं। ये मैं आपको अगले और वीडियोज़ में बताऊंगी, क्योंकि अभी कुछ रचनाएं और भी रह गई हैं। ठीक है। इसमें से भर भर कर रचनाएं आती हैं। सबसे ज़्यादा पीजीटी और नेट में इस तरह की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। टीजीटी में थोड़ी सी मतलब रचनाएं तो बहुत पूछी जाती हैं टीजीटी में, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती हैं। जो आपने ओवरऑल 10 तक पढ़ी हुई हैं एनसीईआरटी में, ज़्यादातर वही पूछी जाती हैं। ठीक है। लेकिन जो सभी रचनाएं, ये टीजीटी पीजीटी नेट आपको हर जगह मिलेंगी। ठीक है। बस थोड़ा सा जो टीजीटी का स्तर होता है वो कम होता है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि रचनाएं आप सभी याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं से कोई भी रचना आ जाती है टीजीटी में। ठीक है। कुछ पता नहीं चलता है। तो मैंने आपको आज ये रचनाएं कराई। आई होप आपको अच्छे से लर्न हो गई होंगी। अगर आपको नहीं लर्न हुई है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर हो गई हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, रचनाएं याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर आपको कोई किसी और चीज़ की ट्रिक चाहिए जो आपको लर्न नहीं हो रही है हिंदी साहित्य में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी भी ट्रिक आपको बता दूंगी। मैंने पिछले वीडियोज़ में प्रवर्तक और सिद्धांत, इन सब की ट्रिक जो मैंने आपको बताई है पिछले वीडियोज़ में, अष्टछाप के कवि की ट्रिक बताई है। मैं हर चीज़ को ट्रिक से ही पढ़ाती हूँ जिससे स्टूडेंट्स को जल्दी याद हो जाए। तो मुझे कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और उनको जल्दी से जल्दी याद हो, और सभी आप अपने कंपटीशन में जो है सफल होकर के आएँ। तो मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।